हेलो बच्चों, आज हम लोग एनएमएस 2009 का सीएस पेपर पिछले बार में हम लोगों ने लगभग 14 क्वेश्चन हल किए थे। आज हम लोग 15 से लेके 20 तक हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें पेपर में है क्वेश्चन नंबर 175। क्यूब रूट कोष्टक में है 16 पे घाते -3/4 गुणित 125 पे घाते -2 है। अच्छा, ये हम लोग जो कोष्टक में उसको हल करते हैं, क्या आता है? ये है 16 पे घाते 3/4 गुणित है क्या 125 पे घाते -2। और आगे बढ़ाएं तो आ जाएगा 16 पे घाते 1/4 1/4 पे घाते -3 गुणित 125 को लिख सकते हैं 5 पे घाते 3 पे घाते -2। अच्छा, 16 को लिख सकते हैं 2 पे घाते 4 लिखा जा सकता है, गुणित हो जाएगा 1/4 गुणित -3 गुणित कितना हो जाएगा 5 पे घाते द्वितीय 6 भी -6 हो जाएगा। अब ये 4 से 4 कैंसिल होगा, क्या आएगा 2 पे घाते -3 गुणित 5 पे घाते अब -6। अब यदि क्यूब रूट हटाए दें इसका, क्योंकि इस पर क्यूब रूट है, अगर उसको हटाएं तो क्यूब रूट 2 पे घाते -3 गुणित 5 पे घाते -6 बराबर क्या आएगा 2 पे घाते -3 गुणित 5 पे घाते -6 पे घाते 1/3। आगे बढ़ाएं तो 2 पे घाते -3/3 गुणित 5 पे घाते -6/3 क्या आएगा 2 पे घाते -1 गुणित 3 दूना 6 5 पे घाते -2। 2 पे घाते -1 का मतलब 1/2 और 5 पे घाते -2 का मतलब 1/5 पे घाते 2 मतलब 5 गुणित 5 25 25 दूना 50 1/50 आएगा, इतना आएगा। अगला क्वेश्चन 3/4 हो तो माड x गुणित माड y, तो x बराबर कितना है -5/4, y बराबर कितना है 3/4। तो माड x और x का मान रख दे माड -5/7 गुणित माड y 3/4। माड x इसका माइनस माड 5/7 होगा कितना, इसका मान धनात्मक आएगा 5/7 गुणित 3/4 5 15 7 चौक 28 कितना आएगा, चौथा ऑप्शन 15/28। अगला क्वेश्चन 77,774 का घन इसके क्यूब का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इस संख्या में जो इकाई स्थान पर है उसी के क्यूब का इकाई ही इस संख्या के घन का इकाई होगा। तो सिंपली 4 पे घाते 3 का मान होगा क्या 64, 4 चौके 16 चौके 64। अतः इस पूरी संख्या के घन की इकाई स्थान पर जो अंक होगा वो होगा 4। घड़ी के घंटे की सुई दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी के घूमने की दिशा में 6 से 9 तक जाती है। अगर हम एक घड़ी बनाए तो ये हुआ 6, ये हुआ 9 और ये हुआ 12 और ये हुआ 3। घड़ी की सुई 6 पर थी, अब वहां से घूम के फिर 9 पर चलेगी, मतलब घड़ी इतना घूमी, कितना डिग्री 270 डिग्री। पूरे हिस्से का अतपूरा कोण कितना है 360। तो कितना घूमी, अब 9 × 27 और 9 चौका 36 कितना जाएगा 3 पूरे कोण पूरे भाग का कितना घूमी 3/4 भाग। यदि x - 1/x बराबर 3
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 3 का मान होगा। ये गलत क्वेश्चन है, तो इसका ये क्वेश्चन मार्क का मान होगा। तो क्या करें, x अब माइनस 1/x बराबर कितना है 3, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो क्या होगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 गुणिते x गुणिते 1/x बराबर 3 का स्क्वायर मतलब 9। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये रहा माइनस 2 उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2, तो 9 प्लस 2 बराबर कितना 11। कितना आएगा सही उत्तर, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है। यदि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतनी हो तो एक साल पहले जनसंख्या बताइए। एक साल पहले जनसंख्या क्या थी, मान लो एक साल पहले जनसंख्या यक्स थी, है ना, तो यक्स का 10% बढ़ा, यक्स का 10 यक्स थी, तो यक्स प्लस यक्स का 10%, 10%, यक्स का 10% बराबर कितना 22,000 जनसंख्या है। यक्स गुणित यक्स का 10%, तो क्या हो गया, यक्स का मान हो गया कितना आएगा 1 प्लस 1/10 बराबर कितना 22,000। तो ये हुआ 10 से कम 10 11, यक्स इंटू 11/10 बराबर 22,000। तो यक्स बराबर कितना आएगा 22,000 गुणिते 10/11 काट दें तो ये 2,000 हुआ, गुणिते 10 मतलब 20,000। कितना आएगा 20,000। अच्छा, इसको हम लोग वैसे भी कर सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज वाले सूत्र से, a इक्वल टू p 1 प्लस r/100 पे घाते n। तो मिक्स एक साल बाद जनसंख्या कितनी है 22,000, तो ये मिक्स है, ये मिक्स है कितना 22,000 बराबर प्रिंसिपल जो हमको एक साल पहले जनसंख्या निकालनी है 1 प्लस 10/100 कितने साल का, एक साल का, तो क्या हो जाएगा 1/10, ये आ गया 11/10, p इंटू 11/10, तो p बराबर कितना हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा 22,000 गुणित 10 का गुणा हो जाएगा और 11 ऊपर है तो 11 भाग हो जाएगा, 11 दूना 22, ये 2,000 10 मतलब 20,000, कितना आएगा 20,000। तो वही उत्तर आया।